हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो ये उस दिन की शूटिंग है जिस दिन श्री अद्वैताचार्य जी का अपीयरेंस डे था। तो यहाँ पर यह कुट्टू का कुछ आटा है जो कि मैंने पीस के रखा हुआ था, और यहाँ पर मैं जो पोटैटोज़ है ना उनको अच्छी तरह से छील लेती हूँ। और क्योंकि राधिका को जो है अभी स्कूल जाना है तो उसके हिसाब से आज जो एकादशी में बनता है ना बिल्कुल वैसा वाला ही आज भगवान को भोग लगेगा, और वही प्रसाद के रूप में राधिका के टिफ़िन में मैं दे दूँगी। तो मैं फटाफट से जो है यहाँ पर आलूओं को छील लूँगी। आलूओं के जो है मैं पकौड़े बना दूँगी और साथ में बना दूँगी हरी धनिया की चटनी। तो चलिए अभी हम इनको बना लेते हैं, फिर आपको उसके बाद मिलते हैं। और हमारी जो ब्लिसफुल फैमिली कैसे हैं आप सभी मुझे बताना। और आप सब डाला सेंधा नमक, काली मिर्च, थोड़े से जो हरी पत्ती जो होती है ना धनिया, वो डाल दिया और इस तरह से मैंने इनको घोल लिया है। तो बस इसके जो पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और बहुत सारे जो हैं सब्सक्राइबर पूछते हैं कि ऑयल आप कौन सा यूज़ करते हैं। तो वैसे तो आज एकादशी नहीं है, लेकिन जो भी बनेगा आज सब एकादशी वाला ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटर, धनिया और हरी मिर्च की चटनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ। और मैं ये दिखा रही थी आपको शुरू में, तो जैसे स्ट्रॉबेरीज़ होती है ना उनको आई होप आप सभी जो हैं बहुत देर तक डिप करके रखते होंगे पानी में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना डर्ट होती है। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा चमकदार है, बहुत ही एकदम क्लीन है, बट आप देखिएगा आप इसको 1-2 घंटा पानी में इस तरह से डिप कर देना और फिर दोबारा से इसका बीच बीच में ना 2-3 बार पानी बदलिएगा, तो आप देखेंगे कितनी ज़्यादा इसमें गंदगी होती है। अब बस यहाँ पर जो हैं वो पकौड़े जो हैं एकदम तैयार हैं। एक बार मैं ऑफ़र कर चुकी हूँ, ये अभी मैं सेकंड स्लॉट निकाल रही हूँ, मतलब दूसरी बार का निकाल रही हूँ। तो बस अभी मैं जो है राधिका का जो है लंच पैक कर दूँगी। यही जाएगा लंच में हरी धनिया की चटनी और साथ में ये जो है सर्कल सर्कल पकौड़े। राधिका कहती है सर्कल वाले पकौड़े हैं। और बस और फ्रूट्स दे दूँगी, एप्पल या पपाया दोनों में से एक रख दूँगी, जो भी उसको लेके जाना होगा। और राधिका को मैं आजकल गर्म पानी ही दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर लंच जो है वो उसका एकदम अच्छे से पैक हो चुका है। फ्रूट लंच जो है मैं ऑलरेडी पहले ही उसके बैग में रख के आ चुकी हूँ। कभी कभी जब फ्रूट्स नहीं लेना होता है राधिका को, जैसे कभी कभी बहुत ठंड होती है तो नहीं इच्छा होती है, तो मैं उस दिन उसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दे देती हूँ। तो चलिए अभी बस बॉटल का ढक्कन लगाते हैं और राधिका का जो है ये जो लंच बॉक्स पैक करके मैं रख दूँगी टेबल के ऊपर। हरे कृष्णा। और यहाँ पर मैं राधिका के जो है हेयर कॉम कर रही हूँ। और मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट जो सेवा लगता है वो यही लगता है मुझे, राधिका के हेयर कॉम करना। और राधिका थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाती है, डेली ही होती है। फिर इसको मैं जब थोड़ा प्यार से समझाती हूँ तो फिर ये मान भी जाती है। तो चलिए अभी राधिका जो है नाराज़ है, तो यहाँ पर अभी राधिका हैप्पी हैप्पी हो गई है क्योंकि उसके फेवरेट सर्कल वाले जो पकौड़े हैं वो आ चुके हैं और ग्रीन चटनी के साथ जो है वो पा रही है। और यहाँ पर मैं राधिका को स्कूल की वैन तक छोड़कर आ चुकी हूँ। और आते के साथ ही आज मैं कोई भी सेवा नहीं कर रही हूँ, बस मैंने हल्का सा झाड़ू लगा दिया है और मैंने कुछ भी सेवा नहीं करा है। इवन मैंने जो थोड़ा सा प्रसाद बनाया था मॉर्निंग में, हरी धनिया की चटनी और पकौड़े आप सभी को दिखाया था ना मैंने। और बाकी अभी मुझे जो है पनीर भी बनाना है, काफ़ी कुछ बनाना है, लेकिन मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी अभी आज 25 माला है, तो मेरी 25 माला नहीं हुई अभी, मेरी जो है 8 माला लगभग बची थी। तो सबसे पहले मैंने आते के साथ ही जो है थोड़ा सा पानी पिया और वापस से मैं बैठ गई हूँ चैंटिंग करने के लिए। हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज जो है श्री अद्वैताचार्य जी का अपीयरेंस डे है, तो आज का दिन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी तक तो आपने जो है मॉर्निंग साधना देखी, तो बस अभी मैं जा रही हूँ ठाकुर जी किचन में फिर से, क्योंकि राधिका जो है वो स्कूल चली गई थी। आपको दिखाया था कि क्या बनाया था, जल्दी जल्दी टिफ़िन रेसिपी बनाई थी एकादशी वाली,
क्योंकि आज के दिन जो है ना, आज के दिन 12 बजे तक तो फास्टिंग होता है, कुछ भी खाना पीना नहीं है, पानी ले सकते हैं, और किसी का हेल्थ ख़राब है तो फ्रूट्स एंड ऑल ले सकते हैं। अदरवाइज़ 12 बजे तक जो है कुछ नहीं लेना होता है। और अभी तो समय हो रहा है 10:30 और मेरी चैंटिंग हो गई है और बाकी मॉर्निंग क्लास एंड ऑल वो भी हो चुकी है। तो बस अभी हम जो है ठाकुर जी के किचन में जाएंगे और अभी कुछ बनाएंगे। पनीर सोच रही थोड़ा सा निकालने का, तो पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी और जो भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर कर दूंगी। और तो चलिए आज का दिन हम है ना आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। तो बहुत दिनों के बाद आप मिलने जा रहे हैं प्रभु जी से। हरि बोल। Hare Krishna. Today is appearance day of अद्वैताचार्य। भगवद गीता में श्लोक आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान अवतारित होते हैं किस लिए? विशेष रूप से परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अपने जो भक्तों को कल्याण करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अवतारित होते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए तो भगवान जो है अवतारित होते हैं। अद्वैताचार्य जी कभी प्राकट्य आज अब अद्वैताचार्य जी भी जो है अवतारित होते हैं हमारे जैसे बद्ध जीवात्माओं के कल्याण के लिए। तो अद्वैताचार्य जी का विशेष कृपा है इस संसार में सभी बद्ध आत्माओं के ऊपर कि चैतन्य महाप्रभु का आह्वान कराए। जो विशेष कृपा ऐसा है कि अनर्पित चरिम चरात करके चैतन्य चरितमृत में श्लोक आता है कि ऐसी कृपा जो पहले कभी किसी भी समय में किसी भी अवतार में मतलब ऐसी भगवान ने कृपा नहीं की है, वो कृपा प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो है आते हैं। वो कृपा प्रदान किसने करवाई है? अद्वैताचार्य जी ने। अद्वैताचार्य जी। आपका नाम भी तो अनर्पित कृपामय है। तो ये गुरु महाराज की कृपा है। हरि बोल। तो इसलिए विशेष योगदान है चैतन्य महाप्रभु। अन्य सोचो ये बड़ा सुंदर जो है भजन गाए, यदि गौर न होते तबे की हुई तो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो ये हरि नाम कैसे मिल पाता। और ये भक्ति करना इतना सरल सहज कैसे हो पाता। तो वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है। और चैतन्य महाप्रभु ही नहीं आते तो ये सब सुविधाएं कैसे मिल पाती। और चैतन्य महाप्रभु को बुलाया किसने? अद्वैताचार्य जी ने बुलाया। तो अद्वैताचार्य जी का विशेष योगदान है हमारे जीवन में। उन्हीं की कृपा से जो बद्ध जीवात्मा है उनको जो भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। सो वी आर सो फॉर्चुनेट, वी आर इन दी गौड़ीय वैष्णव परंपरा, और जिसके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं सबसे पहले कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं। तो हम समझ पाते हैं शुरू में कैसे भगवान के प्रति आकर्षण के कारण, कैसे भगवान के प्रति हम आकर्षित होते हैं, भगवान के षड ऐश्वर्यों के माध्यम से। और भगवान के षड ऐश्वर्यों के माध्यम से हम आकर्षित होते हैं। जिस प्रकार से यदि कोई धनी व्यक्ति होता है, कोई बलशाली व्यक्ति होता है, वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, नहीं? उसी तरह से भगवान के ऐश्वर्य हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, और भगवान की ओर हमारा आकर्षण बढ़ता है। और उससे भी आकर्षण से भी बढ़ी है भगवान से आसक्ति। आसक्ति कैसे बढ़ती है भगवान के प्रति? आसक्ति बढ़ती है भगवान के बारे में जानने के बाद। कैसे है भगवान? तो जो अखिल ब्रह्मांड सृष्टि के मालिक है, जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त है, वो क्या बन जा रहे हैं? अपने भक्तों के लिए भिक्षुक बन जा रहे हैं, भिखारी, वामन देव। अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान क्या है? भिक्षुक बन गए। और वही भगवान कोई, सोचो, आई वॉज थिंकिंग दैट कोई बहुत धनी व्यक्ति हो, है ना। अब थोड़े से धनी व्यक्ति को बोलो किसी मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठना, हमको भिक्षा मांगनी, कभी नहीं कर सकता ये काम। लेकिन भगवान जो समस्त सृष्टि के मालिक है, भगवान का विनम्रता तो देखो।
कि अपने भक्तों के लिए भिक्षुक भी बन गए भगवान। और दूसरा भगवान का गुण कि यदि कोई हमें कष्ट दे तो हम, प्रभुपाद जी बताते कि हमारे कैसे व्यक्ति, हम टिट फॉर टैट करते, इसने ऐसा किया तो मैं वैसा करूँगा, और भी कुछ नहीं होगा तो उससे मैं क्या कर दूंगा, संबंध खत्म कर दूंगा, उससे कोई लेने देना नहीं। लेकिन भगवान कभी ऐसे नहीं करते। यदि कोई भगवान के प्रति बुरा भी करता है तब भी भगवान कल्याण ही करते हैं। तो भगवान का ये गुण ने आकर्षित करा किसको, सुखदेव गोस्वामी को, जब वो चले गए थे अपने घर से। हाँ, अपने घर से चले गए तो उनके पिता कैसे उनको वापस लेके आए, इसी श्लोक के माध्यम से। अहो बकीयम स्तनकालभूतम सिंहम सियाप्यायद्याय सद्भि लेभेम गतिम धातृचिंता ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेयम। कैसे उनको लेकर के आए व्यासदेव जी इस श्लोक के माध्यम से। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघम स्याप्यायद्याय सद्भि लेभेम गतिम धातृचिंता ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेयम। सोचो, जो पूतना है, इस श्लोक में बड़ी सुंदर बात बताई है। पूतना है वो कृतघ्नि भगवान को अपने स्तन से विषपान करके मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उस पूतना को भी क्या स्थान दिया, अपनी माता का स्थान दिया भगवान ने। हम देख रहे हैं मुझे मारने के लिए आई है, तो भगवान ने कोई दोष अवगुण नहीं देखा, उसमें भी गुण देखा। देखो ये मुझे स्तनपान कराने में, तो भगवान ने गिफ्ट में क्या दिया उनको, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्रदान कर दी। हाँ, लेकिन यदि कोई हमें मारने आएगा तो हम या तो सबसे पहले प्रयास करेंगे बचेंगे, लेकिन आत्मरक्षा में क्या करेंगे, उसके भी प्राण ले लेंगे। लेकिन भगवान क्या किए, उनका प्राण नहीं लिए। हमको तो लगता है कि मार दिया पुत्र को, लेकिन असलियत में भगवान क्या किए, उनके प्राणों का असली रक्षा किया, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से ही मुक्त कर दिया। हाँ, अगली बार वो उनका जन्म ही ना हो। सोचो, मतलब मिलना चाहिए दंड और मिल रहा है रिवार्ड, ये है भगवान, है ना। तो ऐसे भगवान से कौन प्रेम नहीं करना चाहेगा। इस चीज़ को, इस बात को यदि कोई समझ पाएगा तो सौभाग्यशाली है। यदि नहीं समझ पाएंगे तो अभी समय लगेगा, विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉड। हाउ मच टाइम, डिपेंड अपॉन द मर्सी ऑफ लॉर्ड। तो इस बात को समझा किसने, सुखदेव गोस्वामी। वो आ गए तुरंत किसके, अपने पिता के पास। और क्या है आपके पास, सब दीजिए। सब लिया फिर अपने पिताजी से। तो भगवान के ये दिव्य गुण आकर्षित करते हैं, इसके माध्यम से धीरे धीरे व्यक्ति भगवान को जान पाता है और भगवान का भक्त बन पाता है। इसलिए भगवान ने बताया भगवद गीता में, कौन जानता है मुझको, भक्ता माम अभिजानाति। भगवान ने कहीं पर भी नहीं कहा कि योगी ज्ञानी मुझे जान सकते हैं, भक्त जानते हैं। और वो भी कैसे जानते हैं, तत्वता। हाँ, भगवान को एज इट इज़ जानते हैं। तो भगवान को एज इट इज़ जानना है तो एज इट इज़ भगवद गीता पढ़ो, जो श्रील प्रभुपाद जी ने दी है। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल स्मॉल लेक्चर। आप सभी बहुत अच्छे भक्त हैं। आप सभी से प्रार्थना करते हैं हम, आप चाहें तो भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करें कि भगवान हमें विशेष कृपा करे कि और अधिक हमें उन्नत भक्तों का संग प्राप्त हो और अधिक भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ सके और अधिक हमें शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता को प्राप्त कर सके, जिससे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद को प्रसन्न कर सके और भक्ति में हमारी रति बढ़े और जीवन के जो बचे समय है उसको और शक्ति, जो ऊर्जा भगवान दी है, उसको अधिक से अधिक भगवान की सेवा में लगा सके। जीवन का समय और ऊर्जा भगवान की सेवा में लगनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि चेतना शुद्ध हो, हृदय और शुद्ध हो। और गुरुदेव प्रभुपाद ऐसे डिजायर करते हैं कि बद्धात्मा भगवान के इस प्रकार से नज़दीक आ सके। तो आपकी प्रार्थनाओं से ये संभव है। प्लीज़ प्रे फॉर अस। We need your blessing, your prayers.
थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। जय। और प्रभु जी के मैसेज आते हैं, भक्ति को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस्कॉन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रभु जी के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। और अगर लिंक ज्वाइन करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, तो आई विल हेल्प यू। प्रभु जी हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चलिए अभी हम चलते हैं, अपना रूटीन आगे बढ़ाते हैं किचन में ठाकुर जी की। और इस व्लॉग में तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन दूसरे वाले चैनल पे करूँगी, बस दिखा दूँगी कि क्या क्या बनाया आज। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरीज़ को बहुत देर हो गई है रखे हुए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं पानी जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, और इस पानी को आप 1-2 बार और चेंज कीजिए, जब तक आपको लगे ना एकदम अच्छे से साफ़ हो गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ठाकुर जी को मैंने आज भोग लगाया था शाही पनीर। पनीर जो है सुपर सॉफ्ट है, और साथ में जो हरी धनिया की चटनी है वो तो जो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी ना वही है, और साथ में है ये फ्रेंच फ्राइज़ शेप के पकौड़े। गुट्टू के पकौड़े हैं बट थोड़ा शेप अलग है, और गोभी के पकौड़े भी थे। और राधिका देखिए यहाँ पर आ चुकी है, और राधिका ने मुझे दिया ये एक प्यारा सा ग्रीटिंग। और बस अभी राधिका जो है अपने कपड़े वगैरह चेंज करेगी और बातें करेगी। अब हंस रहे हो। और इवनिंग में चल रही है बच्चों की क्लास, राधिका भी क्लास ले रही है। और शाम का समय हो रहा है, और काफ़ी सारी क्लीनिंग थी, और सारा का सारा किचन एकदम क्लीन है। अभी इसमें एक्चुअली मैंने सूप बनाया अभी, तो सूप अभी मैं जा रही हूँ पीछे, और कपड़े वॉश करूँगी, और पीछे थोड़े से बर्तन रखे हैं वो भी वॉश कर लूँगी, और पूरा अच्छे तक क्लीनिंग कर लूँगी। और कपड़े भी पड़े हैं, आज नाइट में बहुत सारा सेवा है, लगभग 8 साढ़े 8 हो जाएगा मुझे करते करते। राधिका का जो है स्कूल का सब चीज़ मैंने करवा दिया है, और राधिका की ड्रेस एक्चुअली मैंने आज ना अभी मशीन में डाल दी थी जब वो आई थी, और उसका ब्लेज़र वगैरह भी मैंने भिगो रखा है, खुद ही वॉश कर रही हूँ, क्योंकि वैसा ज़्यादा मोटा नहीं है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो काफ़ी गंदा हो गया है, तो उसको मेरे को वॉश करना है, और फिर उसको ड्राई करके मुझे ऐसे सुखा के अंदर ही जाना पड़ेगा। बैक साइड में रख के चली जाऊँगी, बैक में सुखा के जाऊँगी, क्योंकि आगे रखूँगी तो फिर कलर फेड होने का चांसेस होते हैं, तो बैक में कर जाऊँगी। तो बस अभी जा रही हूँ पीछे कपड़े वॉश करने और बर्तन वॉश करने, और फ्लोर सारा यहाँ पे क्लीनिंग कर दिया है, और फिर थोड़ा सा ऐसी गर्म पानी से नहा के आ जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं कपड़े फोल्ड लगाऊँगी। मतलब जो कल की सेवाएं हैं वो भी आज ही मुझे कर लेनी है, ताकि कल मैं जब जहाँ से निकलूँ तो घर एकदम नीट एंड क्लीन हो। और काफ़ी दिन से मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो काफ़ी सारी सेवाएं पेंडिंग थी। आज मैंने सारी की सारी जो किचन एकदम डीप क्लीन करी है, और यहाँ से पूरे टाइल वगैरह सब कुछ ही क्लीन करा है, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे, 1-1.25 घंटा किचन में ही लग गया है मुझे। तो चलिए मैं पीछे जा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी सेवा, और उसके बाद मिलूँगी आपसे। इस थैली में जो सारे मटर आ रहे हैं ना, एकदम सुंदर सुंदर आ रहे हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं, क्यूट। देखा ना, ये इसका जो शेप है ना मटर का, बिल्कुल आपके फेस जैसा है। ये छोटा मटर है और ये बड़ा मटर है। ना तो और भी मजा मैं तो खाली बैठी हूँ। आप नहीं, आप नहीं, मम्मी आप खाली सब, बैठी हैं। आप सब होते हैं। अच्छा सब्सक्राइबर्स को कह रहे हो आप? तो सभी सब्सक्राइबर हमारे घर आ जाइए मटर छिलने के लिए, है ना? हैं? ठीक है, तो आप तो यही तो कह रहे हो, सब लोग होते हैं मटर छिलने के लिए। नहीं, मटर फिर? छीलने के लिए नहीं, बहुत मजा आता है उनके साथ। मटर छिलते साथ बैठ के। हाँ। फिर सबके लिए क्या बनाते हैं? मटर आलू देखो की देखो सब्जी। देखो 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 कितना छोटे से ना। लगा रही हूँ कपड़े दिखा कपड़े फोल्ड। मेरे बस यही कपड़े फोल्ड हुए हैं, देखिए, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा ये है। कपड़े फोल्ड हुए हैं। और राधिका मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है कपड़े फोल्ड करने का। मत लगाओ, कल लगा लेना। कल तो संडे है ना। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है हमारा पीछे, पापा। और यहाँ पर मैं स्नान करके आ चुकी हूँ, और दूध मैंने बॉईल कर लिया है, ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया है, नाइट ड्रेस पहन ली है अपनी मैंने अभी। और ये सूप जो है ना मैंने इवनिंग में बना दिया था, राधिका ने भोग लगा दिया था, सभी
को दे दूँगी, मीन्स राधिका और उसके पापा को दे दूँगी। और राधिका जो है स्कूल बैग लगा रही है मंडे का, सैटरडे को ही, क्योंकि संडे को हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ये वाला फेस वॉश। चलिए मैं मुँह धो लूँ, फिर मिलती हूँ। ठंडे पानी से ही मुँह धोना पड़ेगा क्योंकि सर्दियाँ हैं, लेकिन गर्म पानी से मुँह नहीं धोना चाहिए, आपको पता है। चलिए मैं अभी फेस वॉश कर लेती हूँ। हाँ जी आ रही हूँ। तो आप सब पूछते रहते हैं नाइट रूटीन। और अगर आप मम्मी के पास आओगे तो मम्मी के गाल पे सॉफ्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। सारे के सारे फेस वॉश अच्छे हैं। अभी मैं ये रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ, बस कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नेचुरल है ना। चले और पीछे काफ़ी ठंडा मौसम है, तो चलिए अभी चलते हैं। क्योंकि मम्मी लगाएंगी फेस सीरम, मम्मा रोज वाला लगा लो। फ्री है वैसे तो मेरे पास, और ये भी है, और एक है मेरे पास नीम वाटर। सारे अच्छे हैं वैसे तो। अभी मैं लगा रही हूँ विटामिन सी, मेरा फेवरेट है ये। पैक कर लिया है, पानी भर के रखो गरम बेटा। तो बस अभी मैं इसको फेस पे अच्छी तरह से लगा लेती हूँ, इस तरह से बस। और हाथों पे भी लगा लेंगे हम, हैंड्स पे लगा लेंगे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, तिलक लगा लेते हैं। और काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि कौन सा एक वीडियो है ना शॉर्ट कि तिलक वाला है ना, हाउ टू अप्लाई तिलक वाला, जो एक शॉर्ट वीडियो है, उसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। वो मैंने जब हमारा चैनल नया शुरू हुआ तब बनाया था, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि ये कौन सा आप तिलक लगाते, तो ये गोपी चंदन होता है। बाकी सभी डिवोटीज़ को तो पता ही होगा। तो चलिए तिलक लगा लेते हैं। ओम केशवाय नमः। और उसमें क्या हो रहा था, जैसे मैं तिलक अप्लाई कर रही थी ना, तो कभी ऐसे हो रहा था, कभी ऐसे हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे आदत नहीं थी बिल्कुल भी कैमरा में देख करके लगाने की। अब तो खैर आदत पड़ गई है थोड़ी सी, फिर भी थोड़ा सा ठीक लगता है। फिर भी अभी उतना अच्छा नहीं लगा है जितना मैं जैसे शीशे के आगे लगाती हूँ। अगर मैं ऐसे कैमरा के आगे लगा, मतलब कैमरे में देख के लगा रही हूँ ना अभी, तो थोड़ा सा कभी कभी डिफरेंट लग जाता है। तो बस यही था, बहुत ही सिंपल सा मेरा जो है स्किन रूटीन है। और जब ज़्यादा ठंड होती है ना, तो फिर मैं पता क्या करती हूँ, बहुत ही हल्का सा पानी लगा के पूछती हूँ। इतने ठंडे पानी से मैं सच में नहीं धो पाती हूँ। और अभी तो वैसे मौसम काफ़ी बदल गया है, तो अच्छे से मतलब धो लेती हूँ। और जब बहुत ज़्यादा ठंडी दिसंबर और जनवरी में, तो मैं फेस वॉश से नहीं धो रही थी रात को, क्योंकि इतना चिल्ड वाटर होता था। और फिर बस मैं क्या करती थी, हल्का सा पोंछ के ना अच्छी तरह से, बस फिर मैं इस तरह से ये वाला जो सीरम है वो अप्लाई कर लेती थी। और ये जो सीरम है और जो है वो मेरी खुद की कंपनी की है, और इट्स विद कोई भी किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। तो चलिए अभी जो है मैं थोड़ा सा एक्चुअल में क्या है ना कि मॉर्निंग में हमें निकलना है मंदिर के लिए। कल संडे है, आज सैटरडे है, तो कल हम जाएंगे मंदिर, और वहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो सारे के सारी सेवाएं घर की हो चुकी हैं, और बहुत सारी सेवाएं थी, कि जो कपड़े जो मुझे कल वॉश करने थे काफ़ी सारे हो गए थे। बताया था ना प्रभु जी आएंगे, फिर उनके भी कपड़े हो जाएंगे, तो वो भी वॉश करने थे, वो अभी वॉश करके रख दिए। हाँ जी आ रही हूँ प्रभु जी, आ रही हूँ। तो बस अभी घर की जो सेवाएं हो गई हैं, और अभी जो कपड़े निकाल के रख देते हैं सभी के, ताकि मॉर्निंग में बिल्कुल टेंशन फ्री हम जा सकें। और थोड़ी जो पैकिंग है, मतलब जो छोटा वाला बैग है, जो ये वाला, इसके अंदर मेरे से जो कुछ सामान रखना है वो रख लूँगी अभी। और एक बैकपैक है, उसमें थोड़ा बहुत सामान रख लूँगी, बस हो जाएगा। तो ठीक है, हरे कृष्णा। तो छोटी क्लिप्स डाल दूँगी, बट वीडियो बोल करके यहीं एंड कर रही हूँ। बाकी जो शूट होगा वो आगे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो हरे कृष्णा।
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। 2 मिनट रुक जा। अभी हम जो है साड़ी सेलेक्ट कर लेंगे। राधिका साड़ी बताओगे आप कौन सी पहननी है मम्मी मुझे? लाइट वेट की डालेंगे वैसे तो।